दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्व एडिटर को। जो कर्व एडिटर में कर्व होता है उसको कैसे एडिट करना है। तो उसमें अलग अलग टाइप से एडिटिंग होती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं पहले इसमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करता हूँ। मैं पहले ये बता दूँ, मैं हर बार वापस आपको बिगिनिंग से करके क्यों बताता हूँ, मैं पीछे वाला कैरी नहीं करता। वो रीज़न ये है कि कोई भी वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाए क्या हुआ है, और पिछली वाली स्टेप्स इसीलिए फॉलो नहीं करता मैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गया, मैं यहाँ पे की फ्रेम 1 पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा, सेट की। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा स्केल कर देता हूँ, स्केल डाउन कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे वापस वही फ्रेम 20 पे मैंने किया, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। फ्रेम 40 या 39 पे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। फिर फ्रेम 50 पे फिर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। फिर फ्रेम यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और फिर वापस इसको ऊपर कर देता हूँ। तो इस टाइप से मैंने कर्व बना दिया है। अगर आपको देखना है इसको प्ले करके, तो आप प्ले करके देख सकते हो कि पिक इस कर्व के अलोंग मूव कर रही है, और सेम कर्व जो है वो आपका उसमें भी बनेगा कर्व एडिटर में। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा किसका कर्व है, ये यहाँ पे ये वाई एक्स का है, जो राइट हैंड साइड चल रहा है, जो स्मूथली बस आगे ही बढ़ता जा रहा है, और वाई का कर्व है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक की ऐड हो जाएगी, और फिर मैं इसको नीचे ले आता हूँ। तो ये मेरा की फ्रेम ऐड हो गया इसमें। अब यहाँ पे देखिए कि जब आप कोई पॉइंट पे प्रेस करते हो, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ होती है, एक टेंजेंट आती है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको जूम करके बताऊं, तो ये आप देख रहे हो, तो इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, इस कर्व पे टेंजेंट बनी होती है। अगर आपको सर्कल वगैरह कभी आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। टेंजेंट उस कर्व पे टच होके जाती है, तो एक लाइन होती है। तो इसकी हम स्लोप चेंज कर सकते हैं। तो इसकी स्लोप जब चेंज करेंगे, तो इसको अगर जब हम रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी लाइन रोटेट होती है, और वो कर्व ऐसे चेंज होगा कि इस पे हमेशा टेंजेंट बना, ये लाइन उस पर टेंजेंट बनी रहे। तो जैसे देखो, मैं यहाँ पे इस कर्व को, इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे चेंज कर रहा हूँ, तो देखो ये टेंजेंट ही बन रही है, ऑल ऑल टाइम टेंजेंट बन रही है। ये ट्राई करेगा कि पूरी टेंजेंट बन जाए, ये इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि वर्टिकल हो गई है। अब पीछे के साइड टेंजेंट नहीं बन सकती। टेंजेंट का मतलब होता है वो वापस कर्व को उस टाइम कट नहीं करती। तो वो कट नहीं करेगी, तो यहाँ पे ये टेंजेंट बन गई। तो आप यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रही है, इस वैल्यू में 8 है, तो ये स्लोप इसकी 8 बता रहा है। तो आपको अपने हिसाब से अगर करना है, तो आप 50 स्लोप भी कर सकते हो यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया किसी की फ्रेम को चेंज करना, उसकी स्लोप वगैरह चेंज करनी, ये चीज़। अब नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि सपोज मैं वापस इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल जी कर दिया और मैंने एक की फ्रेम सेलेक्ट की। अब मुझे इस की फ्रेम के अलग अलग जो है इंटरपोलेशन देखने हैं, तो वो कैसे कैसे टाइप के हैं। तो मैं अगर पहला वाला यूज करता हूँ, उस की फ्रेम को सेलेक्ट करके कांस्टेंट, तो होता क्या है, ये कांस्टेंट वाला कहता है कि इस की फ्रेम के बाद जो ये फ्रेम है उसको होल्ड करना, जो एनिमेशन है उसको होल्ड करना, कब तक, जब तक अगला वाला की फ्रेम ना आए। तो उससे पहले देखो इसने क्या किया, होल्ड कर लिया है। और उसके बाद जब अगला की फ्रेम आया, सडन ड्रॉप हुआ, क्योंकि ये जो वैल्यू है वाई की वैल्यू वो होल्ड कर लिए। उसके बाद सडन ड्रॉप आया, फिर वापस वो बाकी वाला कर नॉर्मल है। तो कांस्टेंट का मतलब है कि जो की फ्रेम सेलेक्ट करोगे उसके बाद जो की फ्रेम आता है उसके पहले तक वो अपनी वैल्यू होल्ड कर लेगा। तो ये वाई का कर्व था, तो ये वाई की वैल्यू इसने होल्ड कर ली है 296। अगर आप वहाँ पे 296 को चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको 250 कर देता हूँ, तो ये मेरा 250 हो गया। अब मैं कर इसको प्ले करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे ये वाई कांस्टेंट गया और फिर आगे चल गया। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ और मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, वापस पहले जैसे ही। तो ये हो गया हमारे पास। अब मेरे को अगर नेक्स्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 की सेलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ये लीनियर करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक ही की फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने लीनियर सेलेक्ट किया। तो क्या होगा, वहाँ पे एकदम शार्प कर्व बना देगा ये। तो मतलब जो लाइन है वो एकदम शार्प बन जाएगी, जो पॉइंट पे जो दोनों साइड के कर्व वो एकदम शार्प बन जाते हैं, लीनियर लाइन टाइप से बन जाते हैं। बाकी यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा, आगे जाके तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वो लीनियर बना देगा। तो ये यहाँ पे शार्प कर्व बना दिया इसने। आप इसको अब इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो, आप इसको भी इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका एक चीज ध्यान रखना, जो ही ये एक बार स्ट्रेट हुआ, तो स्ट्रेट होते ही, स्ट्रेट लाइन में मैच करते ही ये फिर बाद में एक ही साथ मूव करेंगे।
तो आपको अगर वापस करना है तो वापस आपको इसको लीनियर यहाँ पे लीनियर प्रेस करना पड़ेगा और फिर से वापस आपको इसको इंडिविजुअली चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। वापस एक बार आपने स्ट्रेट किया 180 किया तो फिर वो साथ में ही चलेगा। ये एक बार जो ही 180 मैच करते ही वो साथ में चलने लग जाता है, फिर वापस वो साथ में चलेगा। अब सेकंड हो गया हमारे पास। थर्ड अगर हम देखें तो मैंने अगर सपोज 3 की फ्रेम सेलेक्ट की और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे देखूंगा स्मूथ है, तो इसको स्मूथ करना तो क्या होता है, ये जो एनिमेशन है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। अभी जैसे मैं इसको थोड़ा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूँ। अब मैं वापस स्मूथ यूज करूँगा तो ये आप देखोगे तो ये लाइन को हॉरिजॉन्टल कर दिया है। यहाँ पे जो टेंजेंट है वो उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो स्मूथ कर्व बनाता है। अगर मेरे को और स्मूथ चाहिए तो इसमें और स्मूथनेस आ जाती है। मैं वापस इसको चेंज करता हूँ और मैं वापस ये कैटमोल रोम यूज करता हूँ। तो ये यूज करूंगा तो ये मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अब देखो ये हॉरिजॉन्टल नहीं बना रहा है, ये कर्व के हिसाब से देख रहा है। तो मतलब जो स्मूथ बनाया था उसमें और एड ऑन मतलब और ज़्यादा स्मूथनेस ऐड कर दिया है इसने। तो ये हो गया। और अब फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, क्यूबिक। तो अगर आप यहाँ पे ये 3 की फ्रेम को सेलेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्यूबिक कर्व जो होता है, क्यूबिक कर्व क्या होता है, ऐसे ऐसे टाइप से स्मूथ कर्व जो होता है वो क्यूबिक कर्व, उसमें सिमिलरिटी होती है मतलब। तो इसको अगर मैं जाके यहाँ पे क्यूबिक सेलेक्ट करूंगा तो ये बहुत ही स्मूथ सा क्यूबिक कर्व बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सारी की फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसमें क्यूबिक लगाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप तो बहुत ही अच्छा सा क्यूबिक कर्व ये बना देता है, राइट। अगर मैं इसको वापस कंट्रोल जी करता हूँ, अब जो है मैं यहाँ पे ये की फ्रेम सेलेक्ट करूँ और मैं इसमें यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यूज करूँगा। तो यहाँ पे क्या होती है, वो जो टेंजेंट होती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अभी जैसे यहाँ पे देखें तो ये टेंजेंट क्या है, मैं इसको एक काम करता हूँ रोटेट कर देता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से राइट जाऊँगा और हॉरिजॉन्टल एच पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस कर्व पे। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इस कर्व को लिया तो यहाँ पे ये क्या है, जो टेंजेंट है उसका एक ही एंड है वो एक साथ मूव कर रही है। तो अगर आप देखोगे इसको ये प्लस साइन आने के बाद ये मूव होता है, तो ये पूरा मूव कर रहा है। तो इसको आपको अगर ब्रेक करना है कि मेरे को राइट हैंड पार्ट अलग टाइप से मूव करे और लेफ्ट हैंड पार्ट अलग टाइप से, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूँगा, इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर तो रखा ही हूँ, वाइट हो जाता है सेलेक्ट करने पे। और फिर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे ब्रेक, जो ब्रेक है वो यूज करूँगा। तो अब देखोगे आप ये ब्रेक हो गया है। तो आप इस साइड के कर्व को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन जो ही वापस ये स्ट्रेट लाइन में हुए ये वापस मैच कर जाते हैं तो आपको फिर से वापस यहाँ पे ब्रेक को प्रेस करना पड़ेगा। और फिर आपको ये देखो यहाँ पे ब्रेक लगाते ही ये इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फिर आप यहाँ पे इजीली इसको चेंज कर सकते हो। अगर सपोज ये है मेरे पास, ये फिर से वापस चेंज हो गया, फिर मैं ब्रेक करूँगा और यहाँ पे प्लस आएगा साइन, तो आप इसको इस साइड वाले को चेंज कर सकते हो। जैसे जूम कर लेता हूँ मैं, ये प्लस साइन है ये आया और यहाँ पे ये प्लस साइन है ये ऐसे टाइप से। तो आप इस टाइप से इजीली जो की फ्रेम होती है कर्व पे, कर्व एडिटर पे जो कर्व होता है उसमें की फ्रेम होती है, आप उनको इजीली चेंज कर सकते हो। तो हमने सारे ऑप्शन इंटरपोलेशन के ऑप्शन देख लिए कि आप किस किस टाइप से इंटरपोलेट कर सकते हो। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब हम इसमें एक चीज़ करते हैं कि इसमें रिपीटेशन और रिवर्स कैसे करना है, कर्व के जो पैरामीटर्स हैं उनका रिपीटेशन और रिवर्स कैसे करना है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक यहाँ पे मोशन बनाते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, इसको भी ऊपर ले आते हैं और इस पे मैं क्लिक करके इसको थोड़ा पीछे ले आता हूँ। फिर यहाँ पे ये थोड़े नीचे ले भी ले आता हूँ, फिर इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रैग करके, तो ऐसे टाइप का एक, इसको आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे टाइप से कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि ये मेरे को अगर रिपीट करना है ये की फ्रेम, ये जो मोशन है ये आप मोशन देखो कैसा टाइप का है। ये अगर मेरे को रिपीट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्री डिफाइंड जो आता है उसमें आप लूप यूज करोगे तो वो रिपीट हो जाएगा। तो मैंने जो ही यहाँ पे किया, तो ये मेरे को लूप कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो मेरे पास अगर सपोज यहाँ पे ये 55 वगैरह तक है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ इसको, ये मेरे को लूप जो है वो 60 से 100 के बीच में चाहिए। तो आप देखोगे
ये वाला जो लूप है, ये आप देखोगे, ये वाला, ये 60 to 100 रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट ही होता जा रहा है। तो ये एक पूरा फ्रेम के लिए क्या हो गया, लूप बन गया है। तो ये ऐसे ही रोटेट होता रहेगा, मतलब इस मोशन को फॉलो करता रहेगा ये पूरे टाइम। तो इस टाइप से आप रिपीट कर सकते हो। मैं इसको वापस कंट्रोल G करता हूँ, मतलब लूप में कन्वर्ट कर सकते हो जो आपका एनिमेशन है। अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे ये कर्व सेलेक्ट करो, और कर्व सेलेक्ट करने पे आपको पता है ये येलो कलर का हो जाता है। फिर यहाँ पे जाओगे और रिवर्स कर दोगे इसको। तो ये क्या है, ये रिवर्स हो गया हमारा किस डायरेक्शन में। बट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 0 फ्रेम के पीछे नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव फ्रेम के डायरेक्शन में ये रिवर्स हुआ है। जैसा है मिरर इमेज बना दिया इसने इस डायरेक्शन में। अगर आपको, मैं इसको वापस फिर से कंट्रोल G करता हूँ, अगर आपको इसको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज करना है तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे निगेट करो, तो ये जो एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, मिरर इमेज बना दिया। तो आपको अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो। दैट मीन्स रिवर्स कर रहे हो कि ये जो एनिमेशन इस डायरेक्शन चल रहा था वो रिवर्स हो जाए, और ये वाला एनिमेशन आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारे पास, जो हमारे पास एनिमेशन है उसको रिपीट करना और रिवर्स करना।